भारत से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हमारे हमसाए मुल्क भारत ने जम्मू एंड कश्मीर से निकलने वाले दरियाए रावी के पानी को पाकिस्तान के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। जम्मू एंड कश्मीर से निकलने वाले दरियाए रावी का पानी का रुख अब जम्मू कश्मीर के किसानों की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार भारत के इस दाम पर बिल्कुल भी परेशान नहीं है, क्योंकि अगर हम रावी की बात करें तो रावी साल के 8 से 9 महीने जो है वो खुश्क रहता है। बरसात के दिनों में जब भारत के डैम ओवरफ्लो हो जाते हैं, पानी से भर जाते हैं, तभी भारत अपना पानी जो है वो रावी में छोड़ता है। लेकिन अगर भारत ने सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू कश्मीर से निकलने वाले बाकी दरियाओं का पानी भी पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया तो पाकिस्तान की आवाम बूंद बूंद को तरस जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने डैम्स नहीं बनाए। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? वसीम अकरम। वसीम अकरम, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट था और अभी मेरी इसके अलावा हाइड्रोलॉजिस्ट हूँ अभी एज। अच्छा, क्या कहेंगे, हमारे हमसाए मुल्क भारत ने रावी का जो परमानेंट पानी है वो बंद कर दिया है। पहले कभी कभार थोड़ा बहुत बरसात में पानी आ जाता था, अब वो भी नहीं आएगा। उन्होंने वो सारा पानी जम्मू कश्मीर के किसानों और उनकी तरफ जो है मोड़ दिया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या इससे पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ता है? वहीं फर्क इससे बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था 1960 के अंदर, उसके तहत जो रावी था उनके हिस्से में आ गया था वो। तो इसका मतलब है कि उस जो हमने मायदा किया उसके तहत उस पानी पर हमारा हक नहीं है। ठीक है, तो वो यूटिलाइज कर सकते हैं उसका। लेकिन जो हमारे हिस्से के 3 दरिया हैं, बेसिकली हमारे हिस्से में आता है इंडस आता है, इसके अलावा एलम आता है, तो हमें उन पर काम करना चाहिए। और इसके अलावा हमें बहुत सारे इनोवेटिव मेथड जो अपनाने की है ज़रूरत। जो पानी हमारे 3 दरियाओं का जो हमारे हिस्से में आता है, अगर उसको हम सही तरीके से यूटिलाइज जब कर लेंगे तो चाहे वो पानी रोके या ना रोके कोई फर्क नहीं। आपने ये देखा होगा जो सैलाब आता है तो कितना पानी हमारा वेस्ट हो जाता है, उसकी मैनेजमेंट की जरूरत है। डैम्स नहीं है ना जी, डैम्स बेसिकली वही मैं बात करने वाला हूँ कि डैम्स नहीं है। डैम्स नहीं है, इसके अलावा काफ़ी इनोवेटिव मेथड है। हमारे पास जो बारिश का पानी होता है उसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो वो भी हमें करने की ज़रूरत है। आप इंडिया में देखें, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं, उन्होंने जो बारिश का पानी होता है उसको मसनूही तौर पर किस तरह उन्होंने उसको पीक पे मेगन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उन्होंने यूटिलाइज किया। उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हुई है। हमें उनसे चला जाता था। सिंधु जल संधि के तहत रावी, सतलज और बयास के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। साल 1989 में पंजाब और जम्मू कश्मीर सरकारों ने पाकिस्तान को पानी रोकने के लिए रंजीत सागर बांध और डाउनस्ट्रीम शाहपुर कंडी बैराज बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते पर जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उनके पंजाब समकक्ष प्रकाश सिंह बादल ने हस्ताक्षर किए थे। चलिए अब जानते हैं कि इस बांध को बनाने में देरी क्यों हुई। 1982 में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने इस परियोजना की नींव रखी थी। उम्मीद थी कि 1998 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, लेकिन शाहपुर कंडी बैराज ना बन सका। फिर साल 2008 में शाहपुर कंडी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य 2013 में शुरू हुआ। इन सब के बीच विडंबना यह है कि 2014 में पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच विवादों के कारण परियोजना फिर से रुक गई थी। आखिरकार साल 2018 में केंद्र सरकार ने मध्यस्थता की और दोनों राज्यों के बीच समझौता कराया। तब कहीं जाकर इसका काम फिर से हो पाया और अब कुछ ही समय पहले बांध बनाने का काम आखिरकार खत्म हो गया और अब बांध बनकर पूरी तरह से तैयार है। अब जो पानी पाकिस्तान जा रहा था उसका उपयोग अब जम्मू कश्मीर के 2 प्रमुख जिलों कठुआ और सांबा में सिंचाई करने के लिए किया जाएगा। 1150 क्यूसेक पानी से अब केंद्र शासित प्रदेश की 32,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी और बांध से पैदा होने वाली पन बिजली का 20% हिस्सा जम्मू कश्मीर को भी मिल सकेगा। पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर रहा था और पाकिस्तान तक वो पानी आकर जाया हो जाता था। तो भारत ने जी बहुत अच्छा किया है
भारत ने वहां डैम बना दिए हैं और अब वो पानी जो है वो उनके जो किसान हैं वहां पर जम्मू कश्मीर के और दूसरे एक आध जगह और बताई गई है, तो वहां पर उस पानी को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है। उसका रुख जो है वो बदल दिया है, उसका रुख जो बदल के उन्होंने अपनी साइड पे कर लिया है। दूसरा ये कि वहां पे डैम बना दिए हैं, तो इसलिए किसी को भी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भारत ने हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया। ये गुजरने वाली 6 नदियां पाकिस्तान जाती हैं: सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलुज, व्यास और रावी। इन नदियों के पानी से ही पाकिस्तान की प्यास बुझती है। लेकिन अब रावी का पानी पाकिस्तान नहीं जा रहा। रावी पर बनाए गए शाहपुर कैंडी बराज को पाकिस्तान को जाने वाला रावी का पानी रोक दिया है उस बराज ने। अब ये पानी भारत की ज़मीन को उपजाऊ बनाएगा, भारत के लोगों की प्यास बुझाएगा और यहाँ के खेतों को लहलहाएगा। उनको चाहिए कि, मैंने भी रिसेंटली वीडियो देखी, उसके अंदर बता रहे थे कि तकसीम पाकिस्तान पे पहले जो है ना 6 जो है दरिया सैराब करते थे पाकिस्तान में, तो जिनमें से 3 जो है वो तो पाकिस्तान के अंडर है और जो 3 है वो इंडिया के